जब तक नियुक्ति नहीं तब तक अन्न जल नहीं, शरीर की भूख सह लेंगे लेकिन हक की लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। सभी मंत्री सबके पास हम लोग कई बार जा चुके हैं, कई बार ये मुद्दा उठ चुका है और हमको केवल उससे आश्वासन बस मिलता है कि हाँ देखेंगे, करेंगे बस, और काम अभी तक चालू नहीं हुआ है। आखिर कौन लोग हैं जो मरने को तैयार हैं? एक विरोध प्रदर्शनकारी जो है यहाँ पर बेहोश हो गया है, साथ ही कोशिश कर रहे हैं कि उसकी स्थिति स्थिर रहे। रायपुर के नवा रायपुर स्थित माना जो तूता धरना स्थल है वहाँ पर हम लोग ये हैं और अब देखिए कि जो बाकी के प्रदर्शनकारी हैं वो भी खाना पीना छोड़कर बेसुध यहाँ पर पड़े हुए हैं। जब तक नियुक्ति नहीं तब तक अन्न जल नहीं, शरीर की भूख सह लेंगे लेकिन हक की लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। और एक पोस्टर आपको मैं दिखाता हूँ जिसमें लिखा है, भूख से मरना मंजूर है। ये सब बिना खाए पिए इस माइंडसेट के साथ यहाँ लेटे हैं कि भूख से चाहे मर जाएंगे लेकिन अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आखिर ये कौन लोग हैं जो मरने को तैयार हैं, थोड़ा समझते हैं। आप लोग लगभग यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बुरी अवस्था में है। एक पोस्टर भी है जिसमें लिखा है, भूख से मरना मंजूर है। क्यों भूख से मरना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो IBC24 को धन्यवाद करना चाहूँगा। सर, हम लोग 2023 सहायक शिक्षक भर्ती के वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं। 2023 में जो सहायक शिक्षक भर्ती निकला था उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश से 2615 बीएड वालों को बाहर किया गया और उसके जगह में डीएलएड वालों को नियुक्ति देना है बोल के कोर्ट का आदेश था। तो अभी तक विभाग के द्वारा 1299 पद पर भर्ती हुई है और 1316 पद अभी रिक्त बचा हुआ है। उसके अलावा 984 पद ऐसे हैं जिस पर किसी प्रकार का नियुक्ति नहीं हुआ था किसी का। तो दोनों को मिला करके 2300 पद होता है। 2300 पद अभी रिक्त बचा हुआ है। उस पर कोर्ट ने खासो खास ऑर्डर दिया है कि जल्द से जल्द 2 महीने के अंदर में इसको पूरा किया जाए करके। लेकिन विभाग के द्वारा अब तक न कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है, न सरकार के द्वारा कोई किसी प्रकार का कोई पहल नहीं किया गया है उस पर। हम कई बार 2 महीने का समय कोर्ट ने दिया था, उसे कितना वक्त बीत चुका है? वो 26 नवंबर को लास्ट था, वो 2 महीना पूरा हो चुका है और अभी तक अभी 26 आज 26 करेक्ट 1 महीना पूरा हो चुका है उसको। अभी तक हमको किसी एक नोटिफिकेशन देखने नहीं मिला है और हम सभी नेता, सभी मंत्री सबके पास हम लोग कई बार जा चुके हैं, कई बार ये मुद्दा उठ चुका है और हमको केवल उससे आश्वासन बस मिलता है कि हाँ देखेंगे, करेंगे बस, और काम अभी तक चालू नहीं हुआ है। तो 2300 पद हैं, इसमें कितने लोग आप लोग उसके लिए एलिजिबल हैं? सभी एलिजिबल हैं सर, सभी टेट पास हैं, सभी एग्जाम में फाइट किए थे हम लोग, मेरिट में हमारा नाम है और उतना पद खाली बचा हुआ है, कैंडिडेट भी हैं, फिर भी सरकार चुप्पी साधी हुई है। ये हमारे समझ से परे है क्यों चुप्पी साधी हुई है। इसलिए आप लोग खाना पीना छोड़ के यहाँ? जी सर, अब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है। अभी विधानसभा सत्र में सवाल लगाया गया था माननीय रिकेश सिंह जी के द्वारा, तो उसमें शिक्षा मंत्री जी खुद बोले हैं कि इतना पद रिक्त बचा हुआ है और हम अब इसकी नियुक्ति करेंगे, लेकिन कब करेंगे समय सीमा नहीं बता सकते। तो समय सीमा नहीं बता सकते तो समय सीमा कब आएगा? हमारे मरने के बाद आएगा क्या समय सीमा? तो इसलिए हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। इसलिए हम लोग अब अन्न जल का त्याग करके हम लोग 24 तारीख से बैठे हुए हैं यहाँ पर और जब तक हमको नियुक्ति नहीं मिलेगी हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। चाहे हमारा हमको यहाँ पर दो ही हमारा है, या तो हमको नियुक्ति मिलेगी या तो हमको मृत्यु मिलेगी। इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। नो थर्ड ऑप्शन, ओनली वी हैव ओनली 2 ऑप्शन। या तो हमको नियुक्ति दे या तो हमको मौत मिले। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है सर। पर स्थिति किस तरह से है कि बात करते करते वो बेहोश होकर गिर गए हैं और साफ तौर पे प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि या तो उन्हें नियुक्ति चाहिए या फिर उन्हें मौत, और तीसरा कोई विकल्प नहीं है। तबीयत बिगड़ गई है यहाँ पर प्रदर्शनकारी की। जो डीएड और डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो लगातार बातचीत कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो उनकी भर्ती अटकी हुई है उसे जल्द से जल्द भर्ती किया जाए। और कोशिश अब यहाँ पर एम्बुलेंस बुलाकर कोशिश की जा रही है कि जो है 2-3 प्रदर्शनकारियों की यहाँ तबीयत बिगड़ चुकी है। हम जब इसे रिपोर्ट कर रहे हैं और कवर कर रहे हैं तो ये स्थिति कहीं ना कहीं एक तरीके से चेतावनी की स्थिति और एक भयावह स्थिति की जो यूथ है वो किस तरीके से रोजगार के लिए जूझ रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी माना है कि बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं उन पे रोजगार पे काम किया जा रहा है, लेकिन ये जो स्थिति है वो ग्राउंड की हकीकत बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से बेरोजगार युवा जो हैं वो इस बात से परेशान है कि जो सिस्टम है वो उन्हें काफ़ी दिनों से सिर्फ आश्वासन का झूला ही झूला रहा है। कैमरा पर्सन रेणु के साथ IBC 24 के लिए सुमन पांडे।